दोस्तों आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे मर्डर केस के बारे में। मर्डर के बारे में बात करेंगे, हत्या के बारे में बात करेंगे। जब भी किसी की हत्या हो जाती है दोस्तों, हत्या कई तरह से हो सकती है। मतलब कि हत्या गैर इरादतन भी हो सकती है, या फिर हत्या करने का प्रयास किया और हत्या हो गई, या फिर मान लीजिए प्लान के साथ पूरी हत्या की गई। अब कई सारे मामले हर केस को पढ़ने के बाद अलग अलग तरह से पता चलते हैं। हम जितने भी केसेस लड़ते हैं मर्डर के, उसमें हमने कई बार ऐसा देखा कि जो मर्डर हुआ, मर्डर करने का इरादा नहीं था पर वो मर्डर हो गया। पर हम बात करें प्रोफेशनल्स की, जो लोग मारने के लिए ही आते हैं, उनके भी केसेस लड़े जाते हैं प्राइवेट काउंसिल्स के द्वारा, और वो भी स्टेट को जाकर चैलेंज करते हैं कि ये मर्डर नहीं है। पर मैं आज अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मर्डर कब कहलाता है, साथ में ही 299, 300 और 301 आईपीसी में क्या अंतर है जो 302 को रिलेट करती है, साथ में ही कब कब मर्डर माना जाएगा, बेल आप कैसे लेंगे और कब तक बेल ली जा सकती है अगर कोई मर्डर केस में किसी पर चार्जेस लगते हैं। ऐसे कई सारे सवाल जो आपके दिल में है। साथ में ही क्या सजा होगी, क्या फांसी ही दी जाएगी या उम्र कैद भी हो सकती है या फिर फाइन लगाकर भी छोड़ा जा सकता है। ऐसे कई सारे मुद्दों को आज छेड़ेंगे अपनी इस वीडियो। मर्डर के बारे में आज बात करेंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए मर्डर केस के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर एक बार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों मर्डर जब भी होता है तो मर्डर के अंदर देखा यह जाता है कि पहले तो आप ये समझिए कि 3 धाराएं होती हैं। 299 होता है, 300 होता है और 301 होता है। मतलब कि अगर बात करें हम, कोई मर्डर हुआ कहीं पर भी, मर्डर अगर इरादतन हुआ, मतलब कि चाहते थे उसको मारना, प्लानिंग के साथ उसको मारा। अक्सर जब भी कोई मर्डर सामने आता है केस, तो इसी तरह से उस केस को चलाते हैं जिसके अंदर 300 आईपीसी के तहत जो बातें बताई गई हैं उसके अनुसार ही केस रजिस्टर किया जाता है। और 302 में आईपीसी 302 लगाकर अगर उसमें लोग और ज्यादा भी हैं तो वहां 34 भी लगा दिया जाता है, और भी कई सारी धाराएं लगाई जाती हैं, डिपेंड करता है केस टू केस। अब दोस्तों बात यह आती है कि मान लीजिए कोई मर्डर कहीं पर हो भी गया, तो मर्डर जो होता है उसको आप ये भी बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा क्राइम है अपने देश का, कि किसी की हत्या कर दी, किसी की जान ले ली, एंड ऑफ लाइफ कर दिया किसी का। किलिंग जो नेचर का जो अपराध है, इसमें जल्दी से इजीली आपकी सुनवाई की नहीं जाती, वक्त लगता है इसके अंदर। बेल की अगर हम बात करें, बेल डिपेंड करता है कि मर्डर किस तरह किया गया, कितनी ब्रुटैलिटी उसमें दिखाई गई, मतलब कितना निर्दयता से वो मर्डर हुआ है। हालांकि बेल काफी लोगों की इसमें भी हो जाती है, पर डिपेंड करता है केस टू केस। जैसा मैंने आपको बताया, केस को बिना पढ़े, केस को बिना समझे कोई भी वकील साहब आपको बता नहीं पाएंगे। जैसे आप अक्सर सुनते होंगे फिल्मों में, ताज-इराते हिंद की दफा 302 के तहत, मतलब ताज-इराते हिंद बोलते हैं इंडियन पिनल कोड 1860 का जो एक्ट है, वो है ताज-इराते हिंद। दफा मतलब सेक्शन अब बोलते हैं 302। 302 में जो पनिशमेंट लिखा हुआ है मर्डर के लिए, उसकी बात दोस्तों की जाती है। अब क्या लिखा हुआ है किताब में, अभी भी समझ लीजिए। किताब में दोस्तों ये लिखा है, जब भी कोई ऐसी घटना घटित होगी, ऐसा अपराध होगा, तो ऐसे व्यक्ति को जिसने वो अपराध किया है उसको पनिशमेंट दी जाएगी डेथ की, मतलब कि उसको डेथ पनिशमेंट दी जाएगी, या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ दिया जाएगा, और साथ में फाइन भी लगाया जा सकता है। अब दोस्तों बात ये आती है, सबसे पहले बात लिखी है डेथ, कि ऐसे बंदे को डेथ दी जाएगी, मतलब कि सजाए मौत दी जाएगी। सजाए मौत को किसी भी सभ्यता में, किसी भी समाज में सही माना नहीं गया है। इसीलिए अपने देश में भी जब नॉर्मली जब केसेस आते हैं मर्डर के, तो वहां सीधा किसी को फांसी नहीं दी जाती है। हाँ, उम्र कैद जरूर दी जाती है, क्योंकि उम्र कैद से छोटी कोई सजा बनती नहीं है दोस्तों मर्डर के अंदर। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। हालांकि दोस्तों हमने पहले जो वीडियोस बनाई थी, मतलब कि 307 आईपीसी के बारे में बताया था, 326 आईपीसी और साथ में 323 आईपीसी पर भी हमने अलग अलग वीडियोस बनाई है। दहेज हत्या पर वीडियो बनाई,
304 बी के ऊपर, वो वीडियोस भी आप देखेंगे तो काफी कुछ जान पाएंगे कि ये सिमिलर से अपराध होते हैं जिसमें कि मारने की कोशिश की जाती है या फिर किसी को गहरी चोट लगती है। आप उन वीडियोस को भी देखेंगे तो काफी कुछ आपको समझ आएगा। और दोस्तों, जब भी कोई वकील साहब किसी भी केस को प्रेजेंट करते हैं तो देखा जाता है कि मौत किस तरह से हुई, मतलब कुछ मारकर किसी को मारा गया, मान लीजिए किसी के पास कोई भी चाकू है या फिर कोई भी ऐसा शार्प चीज है जिससे उसको मारा गया, एक्सीडेंट से कोई मर गया, किसी को जहर दे दिया उससे मार दिया गया, या किसी को गोली मार दी गई, ऐसे ही मर सकता है, कोई बिजली का झटका देकर किसी को मार दिया गया, या फिर किसी को उकसा कर किसी का मर्डर करवाया गया। काफी लोग नशे में है, उसको उकसा दिया कि इसको मार दे जान से, या फिर इसके सर पे ये मार दे, उसने मार दिया और वो मर गया, या फिर किसी चीज की ओवरडोज दे दी गई, ये भी तरीका होता है। बहुत तरह से दोस्तों सामने वाले की हत्या कर दी जाती है। साथ में ही इंटेंशन थी या नहीं, इंटेंशन सामने वाले की क्या थी, क्या इंटेंशन मारने की ही थी या वो सडन प्रोवोकेशन था, मतलब एकदम से खड़े हुए, जैसे गाड़ी दो लोगों की भिड़ गई और बाहर निकल लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ भी हाथ में लोग मारना शुरू कर देते हैं और सामने वाला मर गया, इसे वो सडन प्रोवोकेशन इसको बोलते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो जो मामला हुआ किस तरह से हुआ। अब दोस्तों, लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि सर किसी इंसान ने सुसाइड करने की कोशिश की पर वो बच गया। दोस्तों, 309 आईपीसी में बताया गया है कि सुसाइड भी अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो वो भी गैर कानूनी है, आप ऐसे कर नहीं सकते हैं। जिस तरह से किसी को मार नहीं सकते हैं उसी तरह से आप अपनी जान भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप भी हमारे देश का, भारतवर्ष का एक अभिन्न अंग हो, ऐसे नहीं मार सकते अपने आप को। और यहाँ पर आर्टिकल 19 और 21 का वायलेशन भी होता है। किसी के भी दैहिक स्वतंत्रता, जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो होती है, उसका हनन नहीं कर सकते कोई भी, ऐसा कोई कुछ कर नहीं सकता। पनिशमेंट दो ही तरह की होती है दोस्तों इसके अंदर, या तो किसी को डेथ दी जाएगी या फिर किसी को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, फाइन लगाया जा सकता है। अब दोस्तों, आप दूसरी तरफ ये भी समझ सकते हैं कि एक तरफ किसी को मारने की सजा उम्र कैद या फांसी है, दूसरी तरफ किसी को मारने के लिए रिवार्ड भी दिया जा सकता है। रिवार्ड कैसे? जैसे शरद पे लोग खड़े हुए हैं, मतलब शरद पे जो अपनी आर्मी खड़ी हुई है, सामने को मारती है सामने वाले को, तो यहाँ पर परमवीर चक्र भी मिलता है। तो डिपेंड करता है आपने जिसको मारा उस वक्त की मतलब सिचुएशन क्या थी, सर्कमस्टांसिस क्या थे। कई बार ऐसा होता है कि सेल्फ डिफेंस में कोई इंसान किसी को मार देता है, ऐसा होता है किसी से कोई गलती में कोई इंसान मर गया, ऐसा भी होता है। बहुत सारी घटनाएं हैं, बिना केस को देखे, बिना केस को पढ़े कोई भी वकील साहब इसके बारे में ज्यादा आपको बता नहीं पाएंगे। और आपके कोई भी सजेशन है या कुछ भी आप जानकारी लेना चाहते हैं मर्डर केस के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछना, हम रिप्लाई करेंगे। और कुछ भी आप पर्सनली जानना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करें, हो सकता है हम उसमें आपकी कोई मदद कर सकें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने जाना होगा मर्डर केस 302 और 300 के बारे में। अच्छा लगा दोस्तों आज का वीडियो, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।